शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों की सेवा और उनकी कृपा से परम कृतार्थ संतमत के दिव्य महापुरुष पूज्य चरण स्वामी श्री गुरु प्रसाद बाबा के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ समस्त साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय मंच संचालक सम्माननीय त्रिपाठी जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग भगवान श्री राम के द्वारा उपदेशित नवधा भक्ति में भक्ति के स्वरूपों की विस्तार से चर्चा सुन। अपने देश में एक बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको अपने प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने लिखा है अपने एक लेख में कि धर्म ग्रंथों का, वेद उपनिषदों में जीव के आत्म कल्याण का जो ज्ञान है, वह ज्ञान दुर्भाग्यवश समय समय पर या कुछ काल के बाद लोप सा होने लगता है और कर्मकांड का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन सौभाग्य से कभी स्वयं भगवान राम कृष्ण आदि के रूप में तो कभी संत के रूप में इस धराधाम पर आते हैं और आत्म कल्याण के उस शास्त्र के ज्ञान को पुनः जनमानस के बीच प्रचारित करते हैं। जो लोग इन संत भगवंतों के ज्ञान मशाल के नीचे अपने को रखते हैं, वे परम सुख मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, और जो कर्मकांडों के पीछे लगे रहते हैं वह इस संसार सागर में बार बार जन्मते और मरते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री राम इस धराधाम पर आकर माता सबरी के माध्यम से उसी दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। नवधा भक्ति आप सुने अभी कि भक्ति हमारे जीवन के सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए एकमात्र शर्त है। इसका कोई विकल्प नहीं है कि बिना भक्ति किए आप सुखी रह सकते हैं। चाहे आप सतयुग में जाइए, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर जगह हर ग्रंथ में आप यही देखेंगे। सतयुग में भी आप यही पाएंगे कि सुख शांति का ही उपाय पूछा गया और उसके उत्तर में ईश्वर भक्ति ही बताया गया। सनत कुमार सतयुग में
सतयुग में सनत कुमार के पास नारद जी जाकर कहते हैं कि संसार के लोग सुख की खोज में रात दिन लगे हुए रहते हैं, लेकिन सुख उनको नहीं मिलता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुख का रहस्य क्या है। भगवो सुखम विजिज्ञासः, मैं सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं और संत वही जो शांति को प्राप्त कर लिए, सुख को प्राप्त कर लिए, आनंद को प्राप्त कर लिए। तो मैं आपसे शांति का, सुख का मर्म जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ये वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा त्वे विजिज्ञासितव्यः। इसका सीधा अर्थ है कि हे नारद, संसार के वस्तुओं में सुख शांति जो मिलती है वह अल्पकालिक होती है, क्षणभंगुर होती है और परिणाम में दुखदायी होती है। उनसे तृप्ति संतुष्टि नहीं आती, क्योंकि जो स्वरूप ही जिनका क्षणभंगुर हो वह अस्थाई सुख नहीं दे सकता। संसार स्वयं नाशवान है, इन नाशवान वस्तुओं से अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अविनाशी तो एकमात्र परमात्मा है। इसलिए जो भी अविनाशी सुख को पाना चाहते हैं उनको परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए सुख का मर्म यही है कि ईश्वर को प्राप्त करो। आप त्रेता में भी वही देखेंगे, यही सवाल त्रेता में आएगा, जहाँ पूछते हैं भगवान विष्णु से, महाराज चित्रकेतु कि दुखाय सुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि रात दिन दंपति नर नारी सुख शांति की खोज में प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन सब कुछ पाकर के भी उनके जीवन में दुख लगा रहता है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये शांति का, सुख का, कैसा सुख, कैसी शांति, स्थिर शाश्वत सनातन सुख शांति का रहस्य क्या है। तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि लब्धवे मानुषम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षणमाप्नुयात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस दुर्लभ मानुष शरीर को पाकर जिसने आत्म तत्व, परम तत्व को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, वह दुनिया के किसी भी लोक में चला जाए, सातहु स्वर्ग केरे निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, और कोई न स्थिर सब ही बटो ही सत्य शांति एक स्थिर हो ही। सदगुरु महाराज कहते हैं किसी लोकांतर में जाकर आप सुख शांति आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। शाश्वत सनातन स्थिर सुख शांति चाहिए तो आपको परमात्मा की भक्ति करनी होगी, क्योंकि ये वही एक स्थिर है, सनातन है, शाश्वत है, और उसी में स्थिर शाश्वत और सनातन सुख विराजता है। तो हर युग में ये सनातन प्रश्न है। द्वापर में भी सारा प्रसंग वही चला, गीता का संपूर्ण उपदेश वही है, और कलयुग में भी जितने भी संत महापुरुष हुए सबकी वाणी में एक ही बात आती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, क्यों मन विषया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही, अतजी अभिमान शरण संतन कहु मुक्ति पाहि छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नाही। सुख सपने हो नाही, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता बिना भगवान के भक्ति के। पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ एक बार मुंबई से सत्संग करके हम लोग कलकत्ता जा रहे थे हवाई जहाज़ में, तो दो करके उन लोगों का सीट था, मेरा सीट अलग पड़ गया। मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक भद्र जेंटलमैन आए, हमारी ओर देखे, हमको देख करके उनके चेहरे का हाव भाव बताया कि उनको साधु महात्मा से सहज बैर था, भाव से लग गया। तो मैं भी समझ गया, मैं चुपचाप बैठा था। आके मेरे बगल में बैठे और मुझे देखते थे ना, तो उनकी निगाह जो देखने की थी उसी से पता चल जाता था कि इनको अनइजीनेस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बगल में बैठ करके। तो मैं सोचा अगर ये बात करेंगे तो परेशान ही करेंगे। तो मैंने भी क्या किया कि सामने जो सीट पर इकोनॉमिक टाइम्स था उसको निकाल के पढ़ने लगा कि इनसे बात ना ही हो तो अच्छा है, 1.5 घंटा में दिमाग खा जाएंगे। लेकिन जब हवाई जहाज़
प्लेन जब उड़ान भर दिया तो कुछ देर बाद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमको कहते हैं हेलो, तो मैं उनकी ओर देखा ही नहीं, हेलो। यद्यपि अखबार पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, वो भी इकोनॉमिक टाइम्स में हम क्या पढ़ेंगे धन दौलत। तो 2 बार जब मैं नहीं देखा तो उन्होंने मुझे इस तरह से हिलाया, छू कर कहा हेलो। तब मजबूर होकर मैं उनकी ओर देखा तो मैंने कहा जब मैं इस तरह से देख करके उनको ऐसे देखा, मैं भी रूडली ही कि ना ही बोले। उनका सीधा सवाल मेरे सामने आया, हम जैसे कहे कि हाँ, तो हमको कहता टेल मी वन थिंग, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, एक बात बताओ ईश्वर है कि नहीं। मेरा शंका पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल नास्तिक है, ये नास्तिक है। आस्तिक व्यक्ति का अनुभव है हम लोगों के जीवन में कि कोई धार्मिक व्यक्ति होंगे तो कहेंगे महाराज जी कुछ अच्छी बात सुनाइए, कुछ भगवत चर्चा सुनाइए, लेकिन उनका सवाल था कि भगवान है कि नहीं ये बताओ। मैं समझ गया नास्तिक है, इसके पास भगवान के न होने के 1000 तर्क हैं। और कबीर साहब कहते हैं कहा सुनी कि है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। राम अतर्क बुद्धि मनमानी, मत हमार असुनौ भवानी। अतो वाचो निवर्तन तो अप्राप मनसा सह। जो परमात्मा मन और वाणी से परे है, जो तर्क की कसौटी से बाहर है, उस तर्क की कसौटी में नास्तिक हमारी हालत खराब कर देगा। ये नास्तिकता का बहुत बड़ा एडवोकेट है। और हम अतर्क और ये तर्क, तो जो वाणी के परे है, तर्क की परिधि से परे है, उसकी तर्क की कसौटी पर विद्वान आदमी है, मेरा पसीना छोड़ा देगा। तो मैं थोड़ा सोच करके और उनको बड़ा सहज जवाब दिया, एकदम सीधा जवाब। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। मैं भगवान में कोई रुचि नहीं रखता, वो है या नहीं है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। उनका पारा चढ़ा, इस साधु होकर कहता है भगवान में रुचि नहीं है। पारा तो इसलिए चढ़ा कि उनके सारे तर्क फेल हो चुके थे, क्योंकि मैंने काट दिया, जड़ ही काट दिया कि भगवान है या नहीं है उसमें रुचि नहीं। तुरंत उसने मुझसे सवाल किया, देन व्हाई हैव यू बिकम सन्यासी, जैसे उन्हीं का खा रहे थे हम। सन्यासी क्यों हो गए? भड़क गए हम पर, क्यों सन्यासी हो गए? मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, हु टोल्ड यू सन्यासी मीन्स सीकर ऑफ गॉड। आपको किसने कहा सन्यासी का मतलब भगवान का खोजी होता है? भाई आपको किसने कहा? अगर वो ये कहते कि शास्त्र में लिखा है तो हम कहते कि उसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान है या नहीं, पढ़ा नहीं, तो वो शास्त्र पढ़े तो थे नहीं, तब थोड़ा नॉर्मल हो गए। और कहते हैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर रीजन बिहाइंड योर संन्यास। हम आपके संन्यास के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। चलो मान लिया भगवान में आपकी रुचि नहीं, फिर भी संन्यास लिए, एक सांसारिक जीवन से अलग हुए तो कुछ कारण होगा। मैंने कहा हाँ इसके पीछे कारण है। तो क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? तो मैंने कहा आई हैव बिकम सन्यासी इन सर्च ऑफ परपीचुअल पीस, इटर्नल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस। डू यू हैव, डू यू नीड? मैं कभी ना बदलने वाला सुख, कभी ना बदलने वाला शांति और सदा रहने वाला आनंद की खोज में सन्यासी बन गया हूँ। क्या आपके पास ऐसा सुख शांति और आनंद है? तो किसको नहीं चाहिए ये सुख शांति और आनंद? भगवान नहीं चाहिए, लेकिन सुख शांति और आनंद चाहिए। भगवान भी इसलिए चाहिए कि हम सुख शांति और आनंद को चाहते हैं। ऐसा सुख जो स्थिर हो, ऐसी शांति जो सदा बना रहे, ऐसा आनंद जो कभी हमारे जीवन से न जाए, सदा सबको चाहिए। यहाँ तक कि चार्वाक जो दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक हुए, उन्होंने भी कहा या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, भले ऋण करके घी पियो, मरने के बाद कोई पुनरागमन नहीं होता, ना आत्मा ना पारलौकिक, ना कोई आत्मा है, ना स्वर्गो ना अपवर्गो वा, ना आत्मा ना पारलौकिक, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई आत्मा है, ना कोई आवागमन है। संसार में जो है आज है, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो। सुख उस नास्तिक को भी चाहिए था। नीत्शे कैसे नास्तिक हुए? जर्मनी में
जो भगवान की ही बरसी मनाते थे, पुण्यतिथि मनाते थे कि भगवान मर गए, इस तिथि पर उनका पुण्यतिथि है। लेकिन उस नित्य से जो भगवान के मर जाने की घोषणा करके पुण्यतिथि मनाता था, उस नित्य से की भी साहित्य को पढ़िएगा तो उन्होंने भी अंत में लिखा, एक पुस्तक है उनकी, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड हेवन, इस दुनिया को हम स्वर्ग कैसे बना सकें, स्वर्ग कैसे बना सकें। तो दुनिया को स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सुख का स्थान। तो सुख सबको चाहिए। मैंने जैसे ही कहा कि मैं सुख शांति और आनंद की खोज में सन्यासी बन गया हूँ, क्या आपको चाहिए या आपके पास है? बड़े मुलायम हो गए, बड़े प्यार से तब हमको बोले कि महाराज हमारी अहमदाबाद में, कोलकाता में और सूरत में रेडीमेड की 3 मिलें हैं और दक्षिण एशियाई देशों में और दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, इन सब देशों में हमारे मार्केटिंग के ऑफिसेस हैं। लेकिन सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो आपने अभी कहा। शांति हमारे जीवन में नहीं है, सुख शांति नहीं है महाराज, बड़े बेचैन रहते हैं। तब हम भी छूटते हुए कहे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर द्वार कुछ भी नहीं है, मैं तो सांप की तरह दूसरे के बिल में रहता हूँ, किसी और के बनाए हुए मकान में कुप्पा घाट में रहता हूँ, मेरी यही हैसियत है संसार की। लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं ख़त्म होती, ये सदैव बनी रहती है। वो बाकी हमको है, बाकी है। जब थोड़ा वो अपना दुख सुनाने लगे तब मैंने उनको कहा कि देखिए आपको सब कुछ है लेकिन सुख शांति क्यों नहीं है पता है? तो कहा क्यों? हमारे सदगुरु महाराज हुए हैं, भागलपुर में रहते थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उन्होंने कहा मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाओ हो, ऊँच महलन जड़ित मनगन सुख तबहू नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, आ सुख तबहू ना मिले बिनु ध्यान के सपना कहूँ। तो मैंने कहा कि ये सब है लेकिन आपको सुख क्यों नहीं है पता है आपको? आप सुख शांति का जो स्रोत है परमात्मा, उससे आपको बैर है। उस सुख शांति के मार्ग को बताने वाले जो संत हैं, उन संतों से आपको बैर है, उन संतों से आपको बैर है। अब ईश्वर और संत ये दोनों से आपको बैर है। मैंने कहा आप नेहरू जी को मानते हैं? तो कहा कि मैं कांग्रेस का ही हूँ। हम बोले तब हमको कोई दिक्कत नहीं है आपको कहने में। उन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, द क्राउन ऑफ एम्पेरर बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स बिकॉज द मोस्ट प्रीशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड लाइज विद सेंट फॉर विच इवन द एम्पेरर आर बेगर्स। वो कहते हैं जब से सृष्टि है तब से आज तक संतों के चरणों में सम्राटों के मुकुट झुकते रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जो सबसे कीमती वस्तु है वह मन की शांति है, और वह शांति संतों के पास होती है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं, भिखारी होते हैं। तो आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, और भक्ति करते करते एक दिन आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कोई ऐसा तत्व है जो सर्वशक्तिमान सनातन अनंत सत्ता कोई है, जिस सत्ता में शाश्वत सुख शांति और आनंद विराजती है। और उस सत्ता से जो जितना दूर होता है वह संसार का सब कुछ पा करके भी इस संसार से कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी, हारे हुए जुआरी की तरह जाता है। वो हमको जब हम उतरने लगे तो एक बात कहा, पूज्यपाद आचार्य श्री को प्रणाम करने आए, कहे मैं आपके गुरुजी से मिलूंगा। मैं कहा बैठे हुए थे, बोला वो आपके गुरुजी हैं? मैंने कहा हमारे आचार्य ही हैं। तो कहा कि हमको उनसे मिला दीजिए। पूज्यपाद को आके प्रणाम भी किया और कहा भी कि महाराज जी ईश्वर के बारे में आज हमारी कुछ सोच में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है। तो सुख शांति और आनंद सबको चाहिए, सबको। अब वो परमात्मा की भक्ति के, परमात्मा की प्राप्ति के सिवा किसी उपाय से नहीं मिल सकता। इसीलिए परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
जो आपको सुखी कर सके। मैं प्रातः कहा था कि इंगरसोल ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि महाराज, अमेरिका में धरती पर स्वर्ग के सब सुख हैं, लेकिन अमेरिका के लोग दुखी क्यों हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप विषयों की ओर हैं, जो सुख है वो विषय का सुख है। मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। तो विषय की सुख की ओर जाते हो जो दुख रूप हैं, आप किधर चलना चाहिए? स्वात्मानम पुरुषम पश्येन, अपनी आत्मा की ओर चलिए, आत्मा की ओर चलिए, अपनी खोज कीजिए। परमात्मा की भक्ति क्या है? हमारे मन संचालक भी सुबह सुना रहे थे कि परमात्मा की भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, जिसमें अपनी आप की खोज हो, स्वयं को जानो, आपन ही को खोज मिले जब राम स्नेही। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी परमात्मा को आप नहीं जान सकते, तो अपनी खोज कीजिए। इसीलिए एक संत वे यारी साहब वो कहते हैं, इस आँखों से ती जो देखिए सो तो आलम फना है रे, कानों से ती जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे। इस आँख से जो कुछ देख रहे हो ये सब के सब नाशवान हैं, कान से जो कुछ सुन रहे हैं सब के सब कहानी सा मात्र है। इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ, वही महात्मा सोई ज्ञानी है रे, यारी कहे हम बूझ देखा बाकी सब नादानी है रे। संत यारी साहब कहते हैं, मैं बूझ ही देखा, ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि इस बोलते को एक बार उलट के देख लो, जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। और जो इस बोलते को देख लिया उसके बाद उससे वो नहीं छिपा रहता जिसको पा करके जीवन में कोई कभी भी दुख का मुँह नहीं देखना पड़ता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति, और वो भक्ति का स्वरूप क्या है? तो भक्ति का स्वरूप भगवान राम समझाते हुए प्रथम भगति संतन कर संगा से कहना शुरू किए। मेटरलिंक की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है ब्लू बर्ड, महान दार्शनिक हुए, उसमें दो भंवरों की कथा सुनाए हैं। उस दो भंवरों की कथा बताते हुए कहते हैं कि दो भंवरे भाई एक दिन तय करते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, इस दुख में संसार से सुख पाने का क्या उपाय है? दूसरा कहता है, अरे परम पिता परमात्मा इस संसार को बनाए हैं, एक जन्म के पिता अगर सुख सुविधाओं का इतना ख्याल रखते हैं तो जन्म जन्मांतर के पिता भला सुख का ख्याल नहीं रखे होंगे? इस संसार में कहीं ना कहीं सुख का स्थान होगा, हमें उस सुख के स्थान की खोज करनी चाहिए। पंख है, उड़ लो। अब उसके बाद उन पंखों के सहारे वो इस धरती पर उड़ गए। कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जिनको जहाँ जहाँ सुख शांति की बात लोगों ने सुनाई थी, हर तीर्थ धाम की यात्रा कर लिया, लेकिन कहीं सुख शांति नहीं मिली। निराश होकर के दोनों भाई वापस लौटे और कहते हैं कि परमात्मा परम पिता ने इस दुनिया में दंड के लिए हम लोगों को भेजा है, कहीं सुख शांति का स्थान नहीं बनाया। लेकिन मेटरलिंक लिखते हैं कि जैसे वे दोनों भाई अपने घर में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को देखते हुए उनके मुंह से निकलता है, ओह इट इज़ हेयर ऑल द टाइम एंड वी वेंट सो फार। अरे जिस सुख शांति की खोज में हम सारी दुनिया घूम गए वो तो हमारे घर में ही था, सदा से था, लेकिन हम मूर्ख बने संसार में खोज रहे थे। तो इट इज़ हेयर ऑल द टाइम, जो सुख शांति आनंद या जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं वो परमात्मा कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, देव को पूजी के हिंदू मरी गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हुन मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुला कबीरा। संत कबीर कहते हैं, योग की सच्ची युक्ति जब सदगुरु बताएंगे, सदगुरु गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से साधन कीजिएगा तो आप अपने अंदर में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाइएगा। इसीलिए कहा, घर माही घर दिखाई दे, गुरु की सेवा करनी तीसरी भक्ति है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए?
तो कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, घर माही घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुनि तह बाजे शब्द निशान। घर में घर दिखा दे वो सदगुरु हुआ। कबीर साहब कहते हैं भाई रे सो सदगुरु मोहि भावे, राम नाम का प्रेम प्याला पिए और पियावे, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दर्श दिखलावे, और जिस दर्शन को सब जग तरसे घट ही बीच मिलावे। भाई रे सो सदगुरु मोहि भावे, वो सदगुरु हमको भाते हैं। तो जी और निमाज न जानू ना जानू धरे रोजा, बांग जी करता वहीं से बिसरी जब से यह दिल खोजा। कह मल्लू कब कजा न करी हो दिल से ही दिल लाया, अब मक्का हज हिये में देखा पूरा मुर्शद पाया। कहते पूरे और सच्चे सदगुरु मिले, सब कुछ इसी में देख लिया। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद भाषा, और नहीं प्रतीत तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनो दासा। सदगुरु महाराज कहते हैं कि घर में घर दिखला दे। घर में घर मतलब गुरु महाराज अर्थ करते हुए कहते हैं ये जो आपका शरीर है यह एक ही नहीं है। इस शरीर को जानिए, शरीर घर में घर है, घट में घट, घट में घटता माही घट है, ते ही घट में घट पासा है साधो, असगुन जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुन तन खासा है साधो, में ही शब्द अनाहत स प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। गुरु महाराज कहते हैं घट में घटता माही घट है, और ते ही घट में घट पासा है साधो, सगुन जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुन तन खासा है साधो। घर में घर स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल, और उसके बाद शुद्ध आत्मस्वरूप जो आपका निज घर है, जहाँ से जीव इस संसार में आया है। और वो कहाँ दिखा दे? कहते हैं इसी शरीर के अंदर दिखा दे। वो सदगुरु हैं जो ये भेद बता दे कि परमात्मा तक जाने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, आपके अंदर में है। ये भेद बताए, पर्दा दूर करें अखियन का, जिस कारण से हम परमात्मा को नहीं देख पाते। तो अरु तेरे पीऊ भी घटी अंतरे, हम और परमात्मा दोनों इसी शरीर में हैं, लेकिन हमारा और परमात्मा से कोई मेल नहीं होता है। क्यों नहीं मेल होता? क्योंकि तू उतर परियो तम माही पीऊ नहीं शब्द में। हम अंधकार मंडल में हैं, ये स्थूल शरीर अंधकारमय है, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय है, कारण शरीर शब्दमय है, महाकारण शरीर शब्दमय है, लेकिन वो दोनों जड़ावरण जड़ शब्द मंडल हैं। चेतन शरीर जो है केवल शरीर वह ज्ञानमय है, वह निर्गुण शरीर है, उसके परे शुद्ध आत्मस्वरूप है। इस तरह एक एक करके जो आपको आपके अंदर के शरीर के एक एक परत से परिचय कराता हुआ आपको अपने निज धाम से परिचय करा दे, वही सदगुरु हैं। ऐसे सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, ऐसे सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति से बढ़ कर के दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। आप पढ़ लीजिए, जब माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि हे भोलेनाथ, जीव और पीऊ में क्या संबंध है, क्या अंतर है? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवः केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव और शिव में तो जीव शिव है, शिव जीव है, तो शिव सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप, ज्ञानम स्वरूप, और जीव आवागमन का चक्र, दैहिक दैविक भौतिकता। तो दोनों एक कैसे? तो भगवान शिव कहते हैं एक अंतर है, तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। कहते एक अंतर है छिलके का, छिलका जिस पर आ गया वो धान है, और जो छिलके रहित है वो चावल है। चावल और धान में छिलके का अंतर होता है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा में आवरण का अंतर होता है। आत्मा क्षत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतिर्गुण तरेव तो विनुर्मुक्त परमात्मेत्यो दाहित। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, अघटमट प्रपंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो आवरण के कारण ये अंतर है। तो ये आवरण का जो भेद बना हुआ है, इसीलिए दुख है। तो माता पार्वती कहते ये आवरण मिटेगा कैसे और जीव का दुख का अंत कैसे होगा?
केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्मयोद्भवेत। और किस उपाय से जो शिव का अंश आवरण में आकर जीव बनकर दुखी हो रहा है, यह फिर अपने शिवत्व दशा को प्राप्त कर लेगा। तब भगवान शिव ने कहा था, देहि ब्रह्मयोत यस्मात् तत्कृपार्थम वदामि हम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरुपद सेवनात्। कहते एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय समस्त मायिक आवरण से मुक्त होने का कि संत सदगुरु की कृपा प्राप्त जिस जीव को हो गया, वो जीव माया के आवरण से बाहर निकल जाएगा। गुरु कृपा करते हैं, क्या करते हैं? गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। यही भेद बताते हैं कि पर्दा दूर करे अखियन का, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट कैसे खुलेगा, इसका भेद बताते हैं। आँख पर आत्मदृष्टि के ऊपर जो जड़ के चार आवरण हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के, इन चारों जड़ावरण को जो आपको जड़ावरण से मुक्त होने का राह बता दे, वह सदगुरु कहलाते हैं। जय कृष्णामूर्ति, जय कृष्णामूर्ति लिखते हैं, द लैंड द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स, वी कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट रिलीजियन क्रीड। जो रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, वह किसी भौतिक तत्व का बना हुआ नहीं है, भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, अभौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ क्या है? संसार की जितनी वस्तुएं सब भौतिक है। तो संसार की सड़कें जो है वो भौतिक पदार्थ की है। अजय कृष्णामूर्ति कहते हैं वो रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है वो किसी भौतिक पदार्थ का नहीं है। अब बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वहाँ तो पैर से कोई चल के भी नहीं जा सकता। और ऐसा गजब का रास्ता है कि बैठे ने रास्ता काटी और चलते ने बाट न पाई। जो चला उसको रास्ता ही नहीं मिला, और जो बैठा उसने रास्ता पूरा कर लिया। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। जो बैठा वही चलेगा। तो बैठना कैसे है, पहले ये गुरु बताते हैं कि आसन सिद्ध, फिर शरीर को हिल डोल तजी सूरत थिर करी। हिल डोल को छोड़िए, सूरत को थिर करने की युक्ति बताते हैं। वो जो आगे की जो भक्ति है, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। वास्तव में यहाँ से हम लोग रोज वो काम करते हैं। सुबह का स्तुति विनती, उसके बाद गुरु महाराज के मंत्र का जप करना, फिर उससे संबंधित रूप का ध्यान करना, और छठी भक्ति में इंद्रियों का दमन करना। तो इंद्रियों का दमन जब तक नहीं होगा तब तक उस रास्ते पर आप नहीं जा सकते जो रास्ता आपके अंदर में परमात्मा ने बनाया है साधन धर्म मोक्ष के द्वारा, और अभौतिक पदार्थ का बना हुआ है। वो अभौतिक पदार्थ का बना हुआ रास्ता में प्रवेश करने के लिए जब तक छठी भक्ति नहीं आएगी वह कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और जिसको छठी भक्ति और सातवीं भक्ति का ज्ञान नहीं है वह कभी मुक्ति को नहीं पा सकता। असली दीक्षा यही है, असली दीक्षा यही है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाटू घारा भयाजी हरि रस पी मतवारा। तो गुरु महाराज कहते हैं वो अभौतिक तत्व का बना रास्ता है। तो अभौतिक कौन सा तत्व है और वो कहाँ से पकड़ेंगे उस रास्ते को? पाँव से चल नहीं सकते। तो रास्ता है कहाँ और किस चीज़ का बना है और कहाँ से पकड़ा जाएगा? तो गुरु महाराज कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बना या धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। वो रास्ता ज्योति और नाद का बना हुआ है, वो अंदर में है। रास्ता आपके अंदर में है, ज्योति और नादकृत। और वह ज्योति नादकृत रास्ते को कौन पकड़ेगा, कहाँ से पकड़ेगा? तो धरा जाए तिल से। वो तिल कहाँ है? यही छठी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। इंद्रियों की दोनों, दृष्टि की दोनों धारों को जो अपने अंदर में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर द्वादशांगुल पर्यंते नाशाग्र विमलेम्बरे संविदृशि प्रसम्यंताम प्राणस्पंद निरुद्धते। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। दृष्टि उगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ तीर्धर ठहराई। प्राणस्पंद बंद हो जाई मन तजय चंचलाई।
आपको ये ज्ञान जानना जरूरी है। असली दीक्षा यही है। अगर ये भेद नहीं मालूम तो सारा भेद बेकार हो गया, सारा भेद बेकार हो गया। 9 विधि 9 प्रेम नेम सब, जप जग और दान, और इन्हीं में दोनों तुम जानो, जोग व्रत और ज्ञान। ये 2 क्या हैं? जग में तारन को 2 निका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाम धनी का। एक स्थूल ध्यान जो स्थूल शरीर का, दूसरा सूक्ष्म ध्यान जो दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा छठी भक्ति से एक बिंदुता की प्राप्ति में होती है, सूक्ष्म ध्यान। और दूसरा नाम का, एक स्थूल नाम का जप, और उसके बाद अपने अंदर में प्रवेश करके बिंदु में तहनाद का मेला उलट के खेलिया खेला। तो अपने अंदर में चल करके ज्योतिर्मय बिंदु के बाद अंतर्नाद को प्राप्त कर लेना, और ज्योति और नाद के बने हुए मार्ग के सहारे चलता हुआ परमात्मा के धाम में पहुंच जाना। कहते हैं ये 2 ज्ञान है, यही तो असली भक्ति है। और सबे मत थोथा जानो, या में जो ना जा में ये 2 नाही। कहते हैं और सभी मत थोथा जानो, जिसमें बिंदु नाद की उपासना नहीं है, कहते हैं और सबे मत थोथा जानो। वो थोथा जानो, जा में ये 2 नाही। कैसा है वो मत? तो कहते हैं कि आप जैसे अन्न बिना भूस जैसे, कूटत कूटत बहुते कूटे भूख नहीं गई तैसे। जैसे बिना अनाज वाला भूसा को कूट रहे हैं, कूटते कूटते मर जाइएगा लेकिन अन्न प्राप्त नहीं होगा, भूख नहीं मिटेगी। उसी तरह जिस मत पंथ में, जिस साधना में, जिस भक्ति में ज्योति और नाद की साधना नहीं है, वह साधना आपको कभी तृप्ति, मुक्ति और सुख शांति आनंद नहीं दिला सकती, न भगवत दर्शन करा सकता है। इसीलिए संत महापुरुषों का यह दृढ़ ज्ञान है कि जो भी आप परमात्मा की भक्ति से ही सुख शांति और आनंद को पा सकते हैं। बाकी आप कुछ भी बन जाइए, कितने बड़ी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आपका जीवन नीरस होगा। आप हताश रहेंगे, निराश रहेंगे और इस दुनिया से दुखी ही प्रस्थित होंगे। लेकिन अगर आपने संसार के संसाधनों के साथ साथ भक्ति की पूंजी भी जमा की है, तो आप इस संसार में भी सुख से रहेंगे और संसार के बाद भी आप सुख में जाएंगे। तो भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है, लेकिन वो भक्ति है जो भक्ति अपने अंदर में होती है। और सच्चे सद्गुरु वो गुरु हैं जो आपके अपने अंदर से परिचय कराते हैं और अपने से परिचय कराते हैं और परमात्मा से परिचय कराते हैं, और वो परिचय इसी घर में कराते हैं, इसी की युक्ति बताते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि संत मत में इसी तरह की युक्ति बताने वाले संत हम लोगों के बीच हुए और आकर के इस संसार में सरल सरल प्रचारित किए, और आज हम लोग उसी ज्ञान को प्रचारित कर रहे हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो यहाँ पर आज पूर्णिमा के दिन और इस विवाह भवन के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन श्रद्धेय पवन बाबू के द्वारा कराया गया। मैं पढ़ा था, 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ कि ईसा मसीह के 2 शिष्य किसी व्यक्ति की बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि बड़ी महिमावान है ये आदमी, बड़ी गरीबी से परिश्रम करके देखो अपने देश का राजा हो गया, कितना भाग्य है इसका। तो ईसा मसीह सुने और अपने दोनों शिष्यों को डांटते हुए कहा, ऐसे आदमी की कभी बड़ाई मत करना जो आदमी संसार के धन वैभव पद के लिए अपना संपूर्ण दुर्लभ मानव जीवन का समय लगा दिया और आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। What a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul। का जिस आदमी ने दुनिया तो कुछ क्षण के लिए पाली, लेकिन शरीर का जीवन थोड़े समय के लिए है, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। थोड़े जीवन के सुख के लिए अनंत काल तक जिसने अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचा दिया हो, ऐसे मनुष्य की सांसारिक उपलब्धियों पर कभी ताली मत बजाना, उसकी महिमा मत गाना। लेकिन जो सांसारिक उपलब्धियों में परमात्मा को न भूला हो, ऐसे लोग बड़ाई के पात्र अवश्य होते हैं। तो हमारे पवन बाबू उन्हीं में से हैं कि संसार भी गुरु महाराज की कृपा से
और गुरु की सेवा भी गुरु महाराज की कृपा से, तो फिर लोक और परलोक दोनों उत्तम बना रहे हैं। मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से कि यह इनका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों उज्जवल हो और आप सभी लोग गुरु महाराज के कृपा पात्र बन करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं